हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहास क्रिएशन। सो फाइनली हिना क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जिसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट शेप जो है वो है सी, सेकेंड वर्ड जो है यहाँ पे वो है एस एंड थर्ड वन इज़ ओ। इस तरीके के शेप्स की, वर्ड्स की आपको एटलीस्ट 10 to 15 टाइम प्रैक्टिस करनी है डेली, अगर आप बिगनर्स हैं तो। बिकॉज इस तरीके के शेप्स से ही मेहंदी में आधे से ज़्यादा शेप्स बनते हैं, आधे से ज़्यादा डिज़ाइंस बनती है। तो एटलीस्ट आपको 10 to 15 टाइम्स डेली या तो आप पैन की मदद से बना सकते हैं या तो आप हिना कोन की मदद से बना सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है हिना डिज़ाइन में, बिकॉज ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। तो आपने देखा ही होगा काफ़ी सारी डिज़ाइन में ये वाला पैटर्न यूज़ होता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इस पैटर्न की आप करें। पेंसिल से करें, पेंसिल से करने के बाद कोन से करें तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और कुछ पैटर्न अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ ना करें, उसको फिनिशिंग के साथ ड्रॉ करें ताकि वो डिज़ाइन देखने में अच्छी लगे। तो ये बेसिकली फिलिंग डिज़ाइन है। काफ़ी सारे लोग गलत तरीके से फिल करते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल सही तरीके से फिल करेंगे। तो इस तरीके की शेप्स की आपको पेंसिल या पेन से प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स कोन से प्रैक्टिस भी करनी है। तो कोन जो है आप मार्केट वाला ना ही ले तो बेटर है, हैंडमेड कोन का यूज़ करें, क्योंकि मार्केट वाला कोन उतनी फिनिशिंग नहीं दे पाता है। आप देख सकते हैं।
एंड हैंडमेड जो कोन है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप इजीली कोन बनाना सीख सकते हैं। अब दोनों कोनों के बीच का डिफरेंस आप इजीली देख सकते हैं। तो आप हैंडमेड कोन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास या आप नहीं बना पा रहे हो तो तब तक के लिए आप मार्केट वाले कोन का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको शेप्स बना के देखने हैं कोन से। अगर कोन से नहीं बना पा रहे हो तो पहले पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बनाने के बाद उसके ऊपर कोन से उसे ड्रॉ करो, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए।